प्रिय भैया बहन, आज हम लोग जो है कक्षा 11 के पाठ 7 इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है पाठ का नाम है बदलते हुए सांस्कृतिक परंपराएं। तो जो प्राचीन परंपराएं हैं धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। तो इसमें बताया गया है कि जो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी है उसके बीच एक नई परंपरा का जन्म होता है, जिसे हम पुनर्जागरण के नाम से भी जानते हैं। जो गांव की सभ्यता थी अब धीरे धीरे नगरीय संस्कृति विकसित होने लगी। नगरों के लोग अब यह सोचने लगे कि वह गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। जो नगर के लोग हैं, जो नगर के लोग वासी समझते थे कि जो गांव के निवासी हैं उनसे हम अधिक सभ्य हैं। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। जो नगर के खासकर जो शहर थे, मुख्य शहर थे फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ये कला के और विद्या के प्रमुख केंद्र बन गए। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे। प्रिय भैया बहनों, इसमें हम देख रहे हैं कि आज भी जिस तरह की संस्कृति देखा जाए कि जो भारत का संस्कृति है, देखते हैं कि नगरों में अनेक प्रकार के मानद विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। स्कूल कॉलेज अधिकांश नगरों में ही विकसित किए गए हैं। उसी तरह 14वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण का शुरुआत होता है। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक विश्व की तुलना इसमें दिया भी गया है कि अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। तो इसमें जो आधुनिक रूप में जो बदलती हुई संस्कृति है उसका पुनर्जन्म का नाम दिया गया। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने इसको रेनेसां शब्द दिया। रेनेसां शब्द का अर्थ होता है कि पुनर्जन्म। हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया गया, जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। स्विट्जरलैंड के ब्रसेल्स विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वह जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वान राके के विद्यार्थी थे। राके ने उन्हें यह बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभाग के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करे। तो राके ने अपने शिष्य जैकब बर्क को यह बताया कि जो इतिहासकार होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य है राज्यों और राजनीति के बारे में लिखें और इसका प्रयोग जो है सरकारी विभाग के कामकाज और फाइलों का प्रयोग करें। तो पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से है। तो उन्होंने जो उनके शिष्य बर्कहार्ट थे, उन्होंने कहा कि केवल लेखन इतिहासकार का मुख्य उद्देश्य केवल राजनीति और राज्य से नहीं बल्कि उस देश की संस्कृति के बारे में ही लिखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो 1860 ईस्वी में बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने अपने पाठकों को ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया और यह बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही है। उन्होंने यह लिखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय ले और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। तो जो बर्कहार्ट ने लिखा कि जो प्रारंभिक जो आधुनिक मानव था वो अपने में एक स्वतंत्र था, लेकिन मध्यकालीन मानव देखा जाए तो जो समय के चर्च होते थे उस पर उनका नियंत्रण होता था। इस तरह देखते हैं कि इटली जो पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है यूरोप के इटली देश से ही माना जाता है। इटली के नगरों का पुनरुत्थान होता है। अभी हमने पढ़ा कि इटली के किन किन नगरों में किस तरह का पुनरुत्थान होता है। तो इसमें इस तरह के समझाया गया। इसके मानचित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि इटली कहाँ पर है। ये भूमध्य टीरियन सागर है। टीरियन सागर जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर एड्रियाटिक सागर के टीरियन सागर और एड्रियाटिक सागर के मध्य इटली देश है। इसकी राजधानी रोम है। तो इस तरह के देख रहे हैं यहाँ इसे पुनर्जागरण। कभी रोम जो है 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन बाद में उसके विघटनकारी होने के कारण एक प्रकार से यह देश अपने को सीमित हो गया, क्षेत्रफल के देश से सीमित हो गया। लेकिन कभी यह राज्य जो है 3 महाद्वीपों तक पूरा फैला हुआ
था। प्रिय भैया बहनों, इटली ही जो है राज्य के इसके बारे में अन्य चीज़ें दी गई। यहाँ के एक नगर का भी वर्णन किया गया चित्र के माध्यम से। यहाँ के वेनिस जो वेलनी का द रिकवरी ऑफ द रियल ऑफ द होली क्रॉस, पवित्र क्रॉस स्मृतियों का प्रमुख है। यह चित्र या जो चित्र बनाया गया है, जो वेनिस का एक शहर है, वहाँ के चित्र का जो इसमें अंकलन किया गया, तो जो 1370 की एक घटना की याद में 1500 में बना, परंतु इसमें चित्रण 15वीं शताब्दी के वेनिस का है। जो ये चित्र बनाया गया है, इसमें किस तरह के वर्णन किए गए हैं, किस तरह के लोगों को राजनीति में हस्तक्षेप होता था और वह राज्य के राजकाज किस तरह करते थे, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। प्रिय भाइयों, और इसमें जो 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। पहला 1300 किस लिए याद किया जाता है? इसमें जो है इटली के पादुआ विश्वविद्यालय मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। जो पादुआ विश्वविद्यालय है इटली में है, उसमें मानवतावाद को पढ़ाया जाने लगा। 1341 इसमें पेट्रार्क कवि हैं, उनको राजकवि की उपाधि दी गई। 1349 ईस्वी में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1390 में जेफरी चार्ल्स की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन किया गया। 1436 में ब्रुनलेसी को फ्लोरेंस में ड्यूमा का प्रतिरूप तैयार किया गया। इस तरह के देख रहे हैं कि 1453 में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, जहां पर तुर्कों का, और फिर 1454 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया, जहां पर बाइबल का प्रकाशन किया गया। 1484 ईस्वी में पुर्तगाल गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन का अक्षांशी की गणना की। 1492 ईस्वी में कोलंबस अमेरिका पहुंचा था। 1492 अमेरिका की खोज होती है। 1495 ईस्वी में लियोनार्ड दा विंची ने द लास्ट सपर अंतिम भोज के चित्र बनाए गए थे। 1512 ईस्वी में माइकल एंजेलो ने सिडनी चैपल की छत पर चित्र बनाए। तो प्रिय भैया बहनों, इन महत्वपूर्ण तिथियों को हम लिखेंगे और अब हम लोग कल पढ़ेंगे विश्वविद्यालय और मानवतावाद।